हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 का। ठीक है, सेमेस्टर 2 का सिलेबस फिजिक्स ऑनर्स के लिए। तो जिसका भी फिजिक्स ऑनर्स है उसके लिए ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, ये जो आप लोग का सेशन है, ये सेशन भी थोड़ा ध्यान रखना है। सेशन 2021 से 2024 जिनका सेशन है उन लोगों के बारे। ठीक है, तो फिजिक्स जिसका भी मेजर सब्जेक्ट के रूप में है उन बच्चों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, ये रहा आप लोगों के पास स्क्रीन में जो देख पा रहे हो, ये आपका सिलेबस है जो साइट से डाउनलोड किया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाओ, तो ये यहाँ पे कुछ दे के रखा है, इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर। क्वेश्चन सेटर के लिए इंस्ट्रक्शन है, अभी हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है ना, वो चीज के ऊपर आते हैं हम लोग। तो पहला पेज में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया गया है सेटर के लिए, जो क्वेश्चन सेट होगा ना आपके लिए उसके लिए। तो देखिए, ये रहा यहाँ पे आपका बुक। आपको जो सेकंड सेमेस्टर में बुक पढ़ना है, उस बुक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और टोटल आपके पास इस बुक को कंप्लीट करने के लिए 60 लेक्चर यानी कि 60 क्लास चाहिए होगा। ठीक, तो देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपके पास एक ही, मतलब आप लोगों का ना एक ही मेजर पेपर पढ़ना है। और इस मेजर पेपर में डिटेल में देखो कि कौन कौन सा टॉपिक्स इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, यहां से आपको दिखेगा कोर्स आउटलाइन। ठीक है, तो कोर्स आउटलाइन से आप लोग चेक कीजिए। तो यहां पे देखिए कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ट्रांजिस्टर्स, अल्टरनेटिंग करंट, नेटवर्क थ्योरम, एसी ब्रिजेस। इतना एक्चुअली ये ना आपका मेन टॉपिक दिया गया है, मेन टॉपिक दिया गया है आपके इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। लेकिन इसके अंदर का जो सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स अभी आपको नीचे दिया गया है। आपको मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूं। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कोर्स कंटेंट, ये दिखाई दे रहा है ना कोर्स कंटेंट। ठीक, तो ये आपका पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक दे करके रखा है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप लोग इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन, solution of Laplace equations in Cartesian coordinates, application of Laplace equations, Gauss law in integral and differential form, potential and electric field of a dipole, force and torque on a dipole, multipole expansions। multipoles के अंदर आप लोगों को पढ़ना है मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड स्फीयर। फिर जो आपका दूसरा टॉपिक है ये है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पोलराइजेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटर के अंदर आपको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फील्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक, साथ में साथ डाइइलेक्ट्रिक के साथ भी पढ़ना है आपको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन ई पी एंड डी। तो ये सारी के सारी ये जो टॉपिक दिख रहा है ये यहाँ पे आप लोग देख लो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे के सारे 5 लेक्चर्स में आप लोगों को खत्म करना है। ठीक, उसके बाद ट्रांजिएंट से आप लोगों को पढ़ना है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी एंड एलआरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट्स, इसके बारे। ठीक है, और ये ट्रांजिएंट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक्स इसमें पढ़ना रहता है। इसके लिए आपको ना 5 लेक्चर्स दे करके रखा है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे जियो ऑपरेटर के बारे, वेक्टर मेथड के बारे, जियो ऑपरेटर के बारे बात करना है, रिएक्टेंस के बारे पढ़ेंगे, इम्पीडेंस के बारे पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सर्किट्स कंटेनिंग एलसीआर, यानी एलसीआर सर्किट के बारे आप पढ़ने वाले हैं। दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस, बैंडविड्थ, एक्सेप्टर सर्किट, पावर डिसिपेशंस, पैरेलल एलसीआर सर्किट, डायनेमिक रेजिस्टेंस,
एंटी रेजोनेंस, रिजेक्टर सर्किट, करंट मैग्निफिकेशन, क्वालिटी फैक्टर, ये इतने सारे। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट ना आपको पढ़ने के लिए टोटल 10 लेक्चर्स दे करके रखा है, यानी कि 10 लेक्चर्स में आप लोगों को ये सारा टॉपिक्स इसको खत्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क थ्योरम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम, तो नेटवर्क थ्योरम के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ना है, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट सोर्स, नेटवर्क थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सारे के सारे आपको नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट कर लेना है 4 क्लास में, ठीक है। उसके बाद एसी ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, डी शॉर्टिज ब्रिज एंड ओवेंस ब्रिज एंड देयर वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस, यानी एसी ब्रिज आपको टोटल कंप्लीट करना है 3 लेक्चर्स के अंदर। फिर बोला है मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इसमें देखना है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट एलिमेंट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बायोट-सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर लूप, current loop as a magnetic dipole and its dipole moment, analogy with electric dipole, Ampere circuital law and its applications, solenoid, toroid, properties of magnetic field, curl and divergence। उसके बाद फिर पढ़ना है वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, करंट कैरिंग वायर, उसके बाद बिटवीन करंट एलिमेंट्स, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए ना आपके पास 10 लेक्चर्स है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस, सिलेबस ना रियली बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आप लोगों को अभी शुरू से ही आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और शुरू से ही पढ़ते जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो एक आपके पास जो मेन टॉपिक है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, रिलेशन बिटवीन बी एच एम, कॉन्सेप्ट ऑफ पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिज्म, Langevins theory of diamagnetism and paramagnetism, Wies theory of ferromagnetism, Curie's Wies law, Curie temperature, ferromagnetic domain, hysteresis and hysteresis loss। देखो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सिर्फ आपको पढ़ना है 10 क्लास में, यानी कि इसके लिए आपके पास सेपरेट 10 क्लासेस दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ना एक और टॉपिक है सेमेस्टर 2 में, और वो पढ़ना है आप लोगों को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपको 3 क्लास में कंप्लीट करना है, और इसके अंदर टॉपिक दिया गया है टॉर्क ऑन अ करंट लूप, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, करंट एंड चार्ज सेंसिटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, लॉगरिथमिक डैम्पिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और ये इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, यानी कम टाइम में मुश्किल है। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा और बढ़िया से स्टडी करना पड़ेगा। तो इस चैनल पर आप लोगों को जल्द ही सारे ये जो टॉपिक्स दिख रहा है, इन टॉपिक्स का वीडियो मिलने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।